हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष कुमार। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नोट्स ट्यूब में। आज की वीडियो में हम देखेंगे सिग्नल्स एंड ट्रांसमिशंस में एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल के बारे में। एंड इसके अलावा सिग्नल्स की डिफिनेशन देखेंगे, ट्रांसमिशंस की डिफिनेशन देखेंगे, एनालॉग सिग्नल क्या होता है इसकी कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। एंड इसके अलावा इसके स्ट्रक्चर्स, इसके यूज कहाँ पर होते हैं, सारी चीज़ें। और जो डिजिटल सिग्नल होता है वो कैसा होता है, इसका यूज़ कैसे किया जाता है, कहाँ पर यूज़ किया जाता है, एंड इसके अलावा इसका स्ट्रक्चर, सारी चीज़ें हम समझाएंगे आपको। तो चलिए हम सिग्नल्स की डिफिनेशन देखते हैं, देन ट्रांसमिशंस की। तो सिग्नल्स वो माध्यम या फॉर्म है जिसके द्वारा डेटा या इन्फॉर्मेशन जो होती है उसको ट्रांसमिट किया जाता है। कंप्यूटर या कम्युनिकेशन सिस्टम में डेटा को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र करने के लिए या भेजने के लिए सिग्नल्स के रूप में इनको बदल दिया जाता है, जिससे जो डेटा या इन्फॉर्मेशंस होती है एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल होती रहती है, और जो रिसीवर होता है उस डेटा को रिसीव कर पाता है जिसको हमने डेटा शेयर किया हुआ है। एंड नेक्स्ट है ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशंस का अर्थ है किसी मीडियम के द्वारा सिग्नल्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना। जब हम किसी डेटा या इन्फॉर्मेशंस को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सेंड करते हैं देन ये हमारा कहलाता है ट्रांसमिशंस। ओके, टाइप ऑफ सिग्नल्स की बात करें तो सिग्नल बेसिकली दो टाइप के होते हैं। पहला होता है आपका एनालॉग सिग्नल्स एंड नेक्स्ट होता है आपका डिजिटल सिग्नल। तो एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल का स्ट्रक्चर, यूज एंड एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड इसके अलावा सारी चीज़ें हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर्स। तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी इससे रिलेटेड। तो चलिए देखते हैं इसमें जो एनालॉग सिग्नल होता है वो क्या होता है और इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है और इसका यूज कहाँ पे होता है। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा कि जो सिग्नल्स होते हैं या जो ट्रांसमिशंस होता है वो क्या होता है। अब चलिए देखते हैं एनालॉग सिग्नल्स के बारे में, इसकी डेफिनेशन। तो एनालॉग सिग्नल क्या होता है? एनालॉग सिग्नल एक कंटिन्यूअस वेव फॉर्म होती है जो समय के साथ स्मूथ तरीके से चेंज होती रहती है। इसमें डेटा को कंटिन्यूअस वेरिएशंस ऑफ वोल्टेज और करंट के रूप में दर्शाने का काम किया जाता है या शो किया जाता है। सिग्नल्स जो होते हैं किसी भी समय किसी भी लेवल पर हो सकते हैं। ये रियल वर्ल्ड सिग्नल्स को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। और रियल वर्ल्ड के जो सिग्नल्स होते हैं जैसे कि साउंड, टेम्परेचर या जो प्रेशर होता है, इन सारी चीज़ों को मेजरमेंट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। जब हम किसी पर्सन से बात करते हैं तो हमारी वॉइस जो होती है किसी सामने वाले पर्सन तक इसी फॉर्म में जाती है जिसको हम एनालॉग सिग्नल के नाम से जानते हैं। तो ये हमारी वॉइस जो होती है एयर के हेल्प से ट्रांसमिट होती है। तो एयर हमारा होती है ट्रांसमिशंस और जो सिग्नल होता है वो होता है हमारा एनालॉग सिग्नल। तो इस तरह से हम किसी पर्सन से कम्युनिकेट करते हैं। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हैं कि एनालॉग सिग्नल क्या होता है। चलिए इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। यहाँ पर एम्पलीट्यूड होता है और टाइम होता है। टाइम के साथ सिग्नल जो है यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पर एक एनालॉग सिग्नल बना हुआ है जिसमें एक वेव के फॉर्म में जो डेटा है या इन्फॉर्मेशन है वो ट्रेवल होती रहती है और ये रिसीवर पॉइंट तक जाती रहती है। तो जब कोई पर्सन डेटा को सेंड करता है एनालॉग के रूप में तो वहाँ पे क्या होता है, सिग्नल इस तरीके से जाता है और रिसीवर तक पहुँच जाता है। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि एनालॉग सिग्नल क्या होता है। तो चलिए और भी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको देखेंगे तो सारी चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं एनालॉग सिग्नल से। जैसे कि अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो एनालॉग सिग्नल जो होता है कंटिन्यूअस होता है। इसमें एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी जो होती है टाइम के साथ लगातार चेंज होती रहती है। एंड इसके अलावा जो नॉइज़ होती है उसके प्रति ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। एंड इसके अलावा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशंस होता है तो वहाँ पे डिस्टॉर्शन जो होता है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और जिससे जो सिग्नल होता है जिस फॉर्म में सेंड किया गया था वो रिसीवर तक उस फॉर्म में नहीं पहुँच पाता है। तो ये प्रॉब्लम होती है एनालॉग सिग्नल में। तो अगर इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो ह्यूमन की वॉइस या जो साउंड वेव्स होती हैं वो सब एनालॉग सिग्नल की कैटेगरी में आती है। और जो माइक्रोफोन का जो आउटपुट होता है वो भी आपकी एनालॉग कैटेगरी में आता है। एंड एफएम जिसको हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के नाम से जानते हैं ये भी आपका एनालॉग सिग्नल में आता है, रेडियो वगैरह। एंड एनालॉग टेलीफोन सिग्नल्स जो होते हैं यहाँ पर भी एनालॉग सिग्नल्स का यूज़ किया जाता है डेटा या इन्फॉर्मेशंस को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसमिट करने के लिए। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हैं कि जो एनालॉग सिग्नल होता है वो क्या होता है और इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है, इसका स्ट्रक्चर्स कैसे बनता है। अब देखेंगे डिजिटल सिग्नल के बारे में जिसका स्ट्रक्चर्स के साथ सारी चीज़ें समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। तो डिजिटल सिग्नल एक नॉन कंटिन्यूअस या डिस्क्रीट सिग्नल होती है जिसमें जो डेटा होता है इसको बाइनरी फॉर्म 0 और 1 में रिप्रेजेंट किया जाता है। डिजिटल सिग्नल केवल दो वोल्टेज पर काम करती है। जैसे कि हाई होता है तो वहाँ पर 1 लिख के आएगा, अगर लो है तो वहाँ पे 0 लिख के आएगा। इसमें सिग्नल्स लगातार बदलता नहीं है बल्कि स्टेप वाइज चेंज होता है। जैसे कि यहाँ पे एम्पलीट्यूड लिखा हुआ है एंड डिजिटल सिग्नल है तो रिप्रेजेंटिंग डेटा इन बाइनरी फॉर्म। तो 0 एंड 1 के फॉर्म में डेटा यहाँ रिप्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली जब कोई सिग्नल अप होता है या हाई होता है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है और जब वो लो होता है तो वहाँ पर वैल्यू जो रहती है सिग्नल की वो 0 हो जाती है। और जैसे ही सिग्नल हाई होता है वैल्यू फिर से 1 हो जाती है और जैसे ही डाउन होता है या लो होता है वहाँ पर जो वैल्यूज़ होती हैं वो 0 हो जाती है। तो इस तरीके से काम करता है, टाइम के साथ चेंज होता रहता है और यहाँ पे रिप्रेजेंट इसको किया गया है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं।
तो डिजिटल जो सिग्नल्स होते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड इसका यूज एग्जांपल सारी चीज़ें देखेंगे, तो चलिए उनको भी देख लेते हैं। डिजिटल सिग्नल्स होता है, अगर इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली जो सिग्नल्स होते हैं अलग अलग होते हैं, या डिजिटल सिग्नल जो होते हैं वो डिस्क्रीट होती है। एंड इसके अलावा जो नॉइस है इसका इफेक्ट बहुत ही कम होता है। एंड इसके अलावा ट्रांसमिशंस अधिक रिलायबल और सिक्योर माना जाता है। एंड जो डेटा होता है उसको स्टोर और प्रोसेस करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है इसमें। एंड डिजिटल कम्युनिकेशंस में मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजीज में इसका यूज़ किया जाता है। अगर इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो जितने भी कंप्यूटर्स हैं वहाँ पर जो डेटा होता है उसको डिजिटल सिग्नल्स में समझ में आता है, तो यहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। एंड डिजिटल टेलीफोन जो होते हैं यहाँ पर भी इसका यूज़ किया जाता है डिजिटल सिग्नल्स का। एंड इसके अलावा यूएसबी ट्रांसमिशंस में डेटा जो होता है डिजिटल फॉर्म में ट्रांसमिट होता है। एंड डिजिटल वीडियो या जो ऑडियो होता है यहाँ पर भी डिजिटल फॉर्म में चीज़ें रहती हैं। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हैं कि जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इसका एग्जांपल्स क्या है एंड इसका इंपॉर्टेंस पॉइंट्स कौन कौन से हैं, जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं उसका स्ट्रक्चर्स कैसे बनता है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि जो सिग्नल्स एंड ट्रांसमिशंस होता है, जो डिजिटल सिग्नल्स होता है वो क्या होता है एंड इसमें एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है, इसके कौन कौन से फीचर्स होते हैं। एंड इसके अलावा जो डिजिटल सिग्नल्स होता है इसका स्ट्रक्चर्स कैसा होता है, इसकी डेफिनेशन के साथ सारी चीज़ें हमने समझा। एंड इसके अलावा हमने समझा था एनालॉग सिग्नल के बारे में, इसकी डेफिनेशन और इसका यूज और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो अगर आपके एग्जाम में सिग्नल्स एंड ट्रांसमिशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आता है जिसमें एनालॉग एंड डिजिटल के बारे में कुछ भी अगर पूछा जाता है तो आप लिख सकते हैं। तो वीडियो आपके लिए कैसा रहा कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और इसे शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। हमारे चैनल पर आपको इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटीज एंड IT लॉ से रिलेटेड, इंटरनेट्स ऑफ थिंग्स से रिलेटेड एंड साइबर सिक्योरिटी के अलावा इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और जो कंप्यूटर साइंस एंड इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं, जो टॉपिक्स हैं, उसको हम अपने चैनल पे कवर करते हैं। तो सारी वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें, इसके लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम देखेंगे गाइडेड एंड अनगाइडेड मीडिया के बारे में। जो अनगाइडेड मीडिया होती है वो क्या होती है, ट्विस्टेड पेयर केबल से लेकर हर एक चीज़ को फाइबर ऑप्टिकल केबल तक हम कवर करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।